हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा पर। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे थे एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए मैथ। दोस्तों मैथ में हमारी ट्रिग्नोमेट्री चल रही थी और जिसमें हमारी 2 क्लासेज हो गई थी, तो आज उसका नेक्स्ट पार्ट लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। और चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम करेंगे त्रिकोणमितीय पार्ट 3। क्या दोस्तों? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमितीय पार्ट 3 ये हमारी तीसरी वीडियो होगी दोस्तों। और आज दोस्तों हम फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारी प्रैक्टिस क्या है कि पहले जो हमने फॉर्मूले किए हैं अब तक, तो उनमें से थोड़ी हमारी नॉलेज चेक करने के लिए हमको कितना समझ में आया, उसके लिए हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं। तो दोस्तों पहले उनको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले क्वेश्चन लिखेंगे, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। एक वृत्त की त्रिज्या 3 सेमी है। इसके 1.5 सेमी, एक मिनट दोस्तों इधर थोड़ा साइनिंग आ रही हुई। इसके 1.5 सेमी लंबे चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का मान बताइए। केंद्र पर आंतरिक कोण का मान बताइए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ। अब इसके एग्जाम्पल वो भी लिख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए आएगा हमारा 315/11 डिग्री। हमारा बी आएगा 45/11 डिग्री। हमारा सी आएगा, ये डिग्री है दोस्तों, सी आएगा 90/11 डिग्री। और हमारा डी आएगा लास्ट 180/11 डिग्री। दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि इनमें सबसे पहले कौन सा सही है। तो चलिए दोस्तों हम सॉल्व करते हैं इसको। तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इसको, एक मिनट दोस्तों, आप ऑप्शंस को नोट कर लीजिए। हम इसको इरेज करके तब सॉल्व करेंगे, वरना थोड़ा नीचे प्रॉब्लम आएगा नहीं। तो दोस्तों आपने देख लिया है ऑप्शन। चलिए, तो ऑप्शन के बाद अब हम देखते हैं सॉल्यूशन में क्या है। सबसे पहले हमको क्या दिया गया है? सॉल्यूशन क्या दिया गया है? त्रिज्या की कितनी दी गई है दोस्तों? हमारी 3 सेमी। दूसरा हमारा दिया गया है, क्या है? 1.5 सेमी लंबे चाप, 1.5 सेमी ये हमारा दिया गया है। तो अब हम जानते हैं कोण बराबर, ये सबसे फर्स्ट फॉर्मूला जो मैंने आपको लिखवाया था, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर चाप अपॉन त्रिज्या। तो चाप हुआ 1.5, त्रिज्या हुई 3, तो इसके डिवाइड करेंगे तो 1/2 रेडियन। क्या आएगा? रेडियन। क्योंकि हमें जो ऑप्शन गिवन थे हमारे, अगर ऑप्शन में रेडियन में मान दिया होता तो हमारा 1/2 रेडियन राइट था, बट वहाँ पे मैंने आपको नोट किया था, इसीलिए
कि आपको पता चल जाए। हमारे ऑप्शन में रेडियन का कोई ऑप्शन नहीं था, सब डिग्री में थे। तो दोस्तों इसको डिग्री में कैसे चेंज करेंगे? डिग्री में चेंज करने के लिए 1/2 इंटू 180 अपॉन पाई। तो 180 से ये गया 90, तो 90 अपॉन पाई। लेकिन वहाँ पे पाई का भी दोस्तों कोई ऑप्शन नहीं था। आपने देखा होगा कि उसमें पाई का भी कोई ऑप्शन नहीं था। दोस्तों पाई को हटाएंगे तो 90/22/7। तो दोस्तों 7 है जो ऊपर इंटू में पहुँच जाएगा। और दोस्तों अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 2 से दोस्तों इसको काट दिया 11 बार, इसको 45 और ये 2 से 11 इंटू किया 315 अपॉन 11 डिग्री। तो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन ए था, ये फर्स्ट ऑप्शन था, वो करेक्ट है। दोस्तों होप करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक बार और रिपीट कर देते हैं कि एक वृत्त की त्रिज्या 3 सेमी है, इसके 1.5 सेमी लंबे चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण कितना होगा। तो हमारा कोण का सबसे पहले हम देखते हैं कि हमको क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। तो हमारी दी गई है त्रिज्या 3 सेमी, ये रही। चाप दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 1.5 सेंटीमीटर लंबे चाप द्वारा। तो दोस्तों हमने जो आपको सबसे फर्स्ट में फॉर्मूला लिखाया था, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो यहाँ पे हमने चाप का मान रख दिया 1.5, जो कि यहाँ से हमने गिवन है जो हमें 1.5 डिवाइड बाई 3 यानी त्रिज्या। दोस्तों अगर आप जानते हैं तो नॉर्मल है ये बिल्कुल, नहीं तो आप यहाँ से पॉइंट हटाइए, यहाँ से ये पॉइंट हटाए, यहाँ पे जीरो बढ़ गई, 15 दूनी 30, 1/2। ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास ऑप्शन रेडियन में नहीं है, हमारे पास ऑप्शन किस में? डिग्री में। दोस्तों इसको डिग्री में बदलने के लिए 180 अपॉन पाई से डिवाइड इंटू कर देंगे 180 अपॉन पाई। तो 1/2 इंटू 180 अपॉन पाई का होल डिग्री। दोस्तों इसमें होल डिग्री लगा लो, ठीक है। तो ये हमारी डिग्री में हुई। यहाँ पे थोड़ी पहले ध्यान नहीं दिया हमने कि यहाँ पे होल पे डिग्री आएगा। तो दोस्तों यहाँ 2 से इसको काटा 90 बार, तो हमारा आ गया 90 अपॉन पाई। लेकिन हमारे पास ऑप्शन में पाई भी नहीं है दोस्तों। तो अब इसको पाई हटाएंगे तो 22/7 से भाग करेंगे, मतलब पाई की जगह पे 22/7 रखेंगे। तो 22 रखा, 7 अपॉन में आएगा, तो 7 अपॉन से फिर ऊपर पहुँच जाएगा। दोस्तों आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, आपको इतना लंबा वो सॉल्यूशन नहीं करना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों इतना टाइम नहीं मिलता है कि आप लॉन्ग टाइम में सॉल्यूशन करें। ऐसी जो कैलकुलेशन है उसको तो आप जितना शॉर्ट में करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे दोस्तों सॉल्यूशन करने की, आपको उतना ही बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे ये हमने 22/7 था दोस्तों। अगर हम चाहते तो पहले 90/22/7 रखते, फिर उसको आगे जाके 90/22 इंटू 7 करते। तो दोस्तों उसको ऐसे नहीं डायरेक्ट किया, 90/22 इंटू 7, 2 से काटा 11, 2 से 45, 45 गुणा 7 गया 315, 11। ये हमारा ऑप्शन ए था जो कि करेक्ट है। तो चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन सेकंड की तरफ चलते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है इस टाइप के। तो दोस्तों आप इसको ध्यान से देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको सिर्फ वही चीज़ कराई जाएगी जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए चलिए दोस्तों अब हम आते हैं क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड हमारा क्या कहता है दोस्तों? यदि sin थीटा इजकल टू 5/13 तो cot थीटा इजकल टू क्या होगा? सॉरी, cot थीटा का मान क्या होगा? दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं पूछे जाते हैं एयरफोर्स में, क्योंकि ये बहुत ही
नॉर्मल बिल्कुल जीरो लेवल के क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री में इसको जीरो लेवल कहा जाता है। तो दोस्तों इसको आप बस समझने के लिए हमने करवा दिया है आपको, क्योंकि दोस्तों ये आपको आगे इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी ज़रूरत पड़ती है इसलिए हमने आपको ये करवा दिया है, करवा देंगे दोस्तों। इसके आप ऑप्शन भी लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ए इज 5/12, ऑप्शन बी इज 12/13, ऑप्शन सी इज 12/5, ऑप्शन डी इज 13/12। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे कुछ ऑप्शन है, इनमें से एक करेक्ट है। तो दोस्तों आप पहले सॉल्व कर लीजिए और तब हमें कमेंट करिए और फिर आप क्लास को आगे देखिए कि कौन सा सही है। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हम देखते हैं क्या दिया गया है। sin थीटा इजकल टू 5/13। दोस्तों आप चाहे फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो या मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, सबसे पहले आप ऐसे मतलब क्वेश्चन में से वो देखा करो मतलब हमको क्या क्या गिवन है, क्या क्या दिया गया है। तो पहले उसको दिया गया है उसको नोट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम वो देखते हैं कि मतलब हमको पूछा क्या गया है, और जो हमको पूछा गया है दोस्तों हम फिर उसका फॉर्मूला लगा के उसके सॉल्व करके उसको हम फाइंड करते हैं। तो sin थीटा इजकल टू 5/13, तो cot थीटा, तो उसको छोड़ दो दोस्तों, लिख लेते हैं cot थीटा इजकल टू क्या होगा। तो इसके लिए बिल्कुल नॉर्मल सी बात है दोस्तों, sin थीटा बराबर होता है हमारा लंब अपॉन कर्ड। sin थीटा बराबर क्या होता है हमारा लंब अपॉन कर्ड। लंब कितना दिया गया हमारा 5/13। हमें अब क्या लंब है कर्ड है, तो हमारे पास क्या नहीं है दोस्तों आधार, क्या नहीं है आधार, आधार इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आधार कैसे निकालेंगे, आधार स्क्वायर बराबर, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ड का स्क्वायर, कर्ड का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अगर कर्ड का स्क्वायर पूछा है तो दोनों के स्क्वायर को प्लस कर देंगे, और अगर लंब या आधार का क्वेश्चन लंब या आधार का मान पूछा है तो कर्ड के स्क्वायर में से दूसरे वाले के स्क्वायर को माइनस कर देंगे। तो कर्ड कितना है हमारा 13 स्क्वायर माइनस लंब कितना है हमारा 5 का स्क्वायर। तो अब हम यहां से फाइंड करेंगे तो हम यहां से फाइंड करेंगे तो ये आधार स्क्वायर बराबर है, और आधार पे से फिर स्क्वायर हटाएंगे, आधार से स्क्वायर हटाया तो इस पे रूल लग गया 144, तो ये आया हमारा 12। आधार कितना हुआ दोस्तों हमारा यहाँ पे 12। जब हमको लंब है हमारे पास, कर्ड है और आधार है, जब हमारे पास ये तीनों साइड्स आ जाते हैं तो फिर हम किसी भी त्रिकोणमितीय फलन के लिए हम निकालते हैं। तो साइन अब आता है हमारा कॉट, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा दोस्तों। अब इसके लिए हमने आपको एक ट्रिक बताई थी कि इधर देख लेते हैं SCT इक्वल टू लाल अपॉन कक्का। ठीक है दोस्तों, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताई गई थी, और दोस्तों यहाँ पे इसका यूज भी होता है थोड़ा। क्या होता है, तो साइन कॉस टेन, और कॉट क्या है टेन का अपोजिट, टेन का उल्टा। तो ये टेन का कौन सा है दोस्तों, ये वाला लंब अपॉन आधार। तो कॉट का क्या होगा, आधार अपॉन लंब,
आधार अपॉन लंब। ठीक है दोस्तों, आधार कितना आया है हमारा 12 अपॉन कर्ण कितना है हमारा, सॉरी लंब कितना है 5। ये आ गया हमारा cot थीटा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये आ गया आंसर। कौन सा ऑप्शन है 12/5 ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। एक बार और आपको रिपीट कर देते हैं कि दोस्तों ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। साइन थीटा बराबर ये दिया गया है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब अपॉन कर्ण। ऊपर वाला हुआ लंब और नीचे वाला हुआ कर्ण। लंब है हमारे पास, कर्ण है, आधार निकालना है। और दोस्तों ये जो फॉर्मूला है, ये जो आपका फॉर्मूला गिवन है, सॉरी गिवन नहीं है ये इसको क्या बोलते हैं, ये मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसको बोला जाता है पाइथागोरस प्रमेय। गोरस प्रमेय क्या बोला जाता है दोस्तों, इसको पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, अब इसकी पाइथागोरस प्रमेय के सपोर्ट से हमने इसका मान निकाल लिया। कर्ण का स्क्वायर किया 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 169, 169 माइनस 25 144 और 144 दोस्तों हमारा होता है 12 का। ये आ गया 12। कॉट थीटा बराबर होता है आधार अपॉन लंब, लंब अपॉन आधार होता है हमारा 10 का, और कॉट का होता है आधार अपॉन लंब। ठीक है दोस्तों, तो हमने आधार का मान यहाँ से रख दिया और लंब का मान हमने 5 यहाँ से रख दिया। ये हमारा लंब है, ये रहा, ये लंब है, ये हमारा कर्ण है हमारा 13 लंब कर्ण, और ये हमारा आधार। ठीक है, तो आधार का मान हमने यहाँ से रख दिया, लंब का यहाँ से रख दिया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कभी कभी ये दोस्तों बहुत ही कम चांस होते हैं कि ये आए, कभी कभी क्या मतलब मुश्किल ही आते हैं, बट दोस्तों इनका यूज ट्रिग्नोमेट्री में अगर आप कुछ भी तैयारी करो तो इनका यूज बहुत होता है हर जगह पे। ठीक है दोस्तों, होप करते हैं समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों देखते हैं थोड़ा हाई लेवल से थोड़ा हटके, ये तो वही नॉर्मल क्वेश्चन। ये तो थे दोस्तों बिल्कुल बेसिक। अब थोड़े एडवांस की तरफ चलते हैं। चलिए, तो अब एडवांस की तरफ क्या चलते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है हमारा, चलिए अब नोट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा एडवांस है और आया भी है और आता भी है, मिलता जुलता ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, sec की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा का मान है क्या है दोस्तों। ए है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, बी है हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सी है हमारा 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, और हमारा डी है 1। तो दोस्तों ये हमारे ऑप्शन है 1 2 3 4 ऑप्शन हमारे दिए गए हैं, और ये पूछा गया है कि sec की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा का मान कितना होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, सॉल्व करते हैं। आप पहले सॉल्व करके देख लीजिए, उसके बाद ही वीडियो को चलाइएगा। पहले वीडियो पॉज करके यहाँ पे देख लीजिए, फिर वीडियो रिज्यूम कर देना और आगे देख कर सॉल्व अपना मैच कर लेना। तो दोस्तों अब आता है हमारा सॉल्यूशन। तो अब sec की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा इजकल टू sec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर।
अब दोस्तों हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि आपने 9th क्लास में 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। दूसरा आएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों अब हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, जो कि हमने आपको पहले करवा चुके हैं। अब उसके बाद तो 1 का इंटू करेंगे सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ से दोस्तों देखते हैं सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस दूसरा तो यही टेन स्क्वायर थीटा। दोस्तों इसको आप छोड़ दीजिए, बिल्कुल आप यहाँ से आपको कन्फ्यूजन होगी नहीं, तो ये इसको होता है 1, तो 1 को आप छोड़ सकते हैं। अब बचा हमारा ये, अब सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि हमने आपको त्रिकोणमितीय सर्वसमकाएं करवाई थी 3, उसमें ये शायद सेकंड नंबर पे थी। तो अब आया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितने हुए 2 टेन स्क्वायर थीटा, कितना हुआ दोस्तों 2 टेन स्क्वायर थीटा, और ये हमारा आंसर हुआ। अब ये ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो दोस्तों होप करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। तो दोस्तों एक बार और देख लेते हैं, रिपीट करते हैं इसको। तो एडवांस क्वेश्चन है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा पहले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये हमने इसी फॉर्मूले से इसको तोड़ा है, और फिर ये आला फॉर्मूला है जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये हमने आपको त्रिकोणमितीय सर्वसमकाएं में पढ़ाया था। और दोस्तों ये वाला जो फॉर्मूला है सेक, एक मिनट दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसी फॉर्मूले की मदद से इसको किया गया है। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये 10 माइनस का उधर जाकर प्लस हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, ये जितने भी फॉर्मूले यूज हुए हैं इसमें वो मैंने सभी अलग लिख दिए हैं, जिससे कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब दोस्तों इसके बाद हमने ये सॉल्व किया। सबसे पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, सबसे पहले इसकी होल पावर 4 है, तो इसका अगर हम देखें तो सेक स्क्वायर का स्क्वायर, तो वो सेक की पावर 4 ही कहलाएगा। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, क्योंकि पावर के पावर इंटू हो जाता है। अब 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा की जगह हमने यहाँ पे लिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एक टेन स्क्वायर थीटा और एक टेन स्क्वायर थीटा, ये दोनों प्लस हो जाते हैं 6 में, तो हमारा हुआ 1 तो है यहाँ पे प्लस टेन स्क्वायर थीटा 2 टेन स्क्वायर थीटा, कितना हुआ 2 टेन स्क्वायर थीटा। ये हमारा दोस्तों राइट आंसर है, और जो कि हमारा ऑप्शन सी है। अगर दोस्तों आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वो थोड़ा इससे भी एडवांस आएगा। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भले ही छोटा है बट इसमें 2-3 फॉर्मूले का यूज हुआ है, तो इसके आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार थोड़ा हम एडवांस लेंगे, क्योंकि दोस्तों बेसिक तो हमने कर लिए 2-3। चलिए अब देखते हैं हम थोड़ा एडवांस क्वेश्चन। तो हमारा एडवांस क्वेश्चन में क्या आएगा, क्वेश्चन देखने में छोटा रहेगा, जो कि एग्जाम में पूछा जाते हैं जिस प्रकार के, सेम उसी बेस पे हमने क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 4, क्वेश्चन नंबर 4 है cos 24 डिग्री प्लस cos 55 डिग्री प्लस cos
125 डिग्री 125 डिग्री। दोस्तों एक मिनट, आपको शायद दिखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, थोड़ा इसको नीचे लिख लेते हैं। cos 24 डिग्री cos 55 डिग्री प्लस cos 125 डिग्री प्लस cos 204 डिग्री प्लस cos 300 डिग्री का मान क्या होगा? cos 24 डिग्री प्लस cos 55 डिग्री प्लस cos 125 डिग्री प्लस cos 204 डिग्री प्लस cos 300 डिग्री का मान क्या होगा? दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और इसी प्रकार के क्वेश्चनों के एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो चलिए दोस्तों अब इसको देखते हैं। तो अब दोस्तों हम इसको सॉल्व करेंगे। दोस्तों पहले इसके ऑप्शन भी लिख लेते हैं। तो हमारे ऑप्शन है सबसे पहले, मार्कर चेंज कर लेते हैं। इसके ऑप्शन है सबसे पहले 1/2, बी ऑप्शन होगा हमारा 3/2, सी ऑप्शन होगा हमारा 3, डी ऑप्शन होगा हमारा 0। ये हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इन्हीं 4 ऑप्शनों में से एक करेक्ट है और उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आप इसको इम्पोर्टेंट करके नोट कर लीजिए। नोट करना ना भूलें दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिए और समझने के साथ साथ नोट भी करते चलिए। सॉल्व। तो सबसे पहले इसको cos 24 को ऐसे ही रहने देंगे प्लस cos 55 को भी ऐसे ही रहने देंगे प्लस cos 125 को चेंज करेंगे, cos 180 माइनस 55 प्लस cos 180 माइनस 24, सॉरी दोस्तों प्लस आएगा 180 प्लस 24। अब इसके बाद आता है हमारा लास्ट है प्लस cos 360 माइनस 60। ये दोस्तों हमने कुछ इस प्रकार से तोड़ा, cos 24 को ऐसे ही रहने दिया, इसको ऐसे ही रहने दिया। 180 में से 55 जाएंगे तो 125 बचेंगे और 180 में 24 जुड़ेंगे तो 204 होगा 204 और 180 में 360 में से अगर 60 जाएगा तो 300 बचेगा। अब दोस्तों इसको आगे देखते हैं। तो इसको ऐसे ही उतारेंगे, पहले दो को सेम, cos 24 प्लस cos 55 cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा माइनस cos 55। अब cos 180 प्लस थीटा भी माइनस cos थीटा होता है माइनस cos 24। अब cos 360 माइनस थीटा ये प्लस cos थीटा होता है, प्लस cos कितना होगा थीटा 60। ये हमारे 180 माइनस थीटा माइनस थीटा cos 180 प्लस थीटा प्लस थीटा cos 360 माइनस थीटा प्लस का cos थीटा। दोस्तों जो कि हमने आपको पहले करवा चुके हैं हर जगह कि हमने आपको पूरा वो बनवाया था एक, जिससे कि आपको याद रहे। पूरा आपको इस प्रकार से कुछ एक चतुर्थांश बनवाया था जिसमें हमने आपको 0, 90, 180, 270 और यहाँ पे 360। इसमें ऑल पॉजिटिव था, इसमें साइन और कोसेक था, इसमें टेन और कॉट था, इसमें सेक और कॉस था। ASTC, इसको इस प्रकार याद करते हैं ASTC। तो cos 180 माइनस थीटा तो इसमें आएगा और cos 180 तो इसमें आएगा 180 माइनस। तो अगर प्लस आता है 0 से 90 की तरफ आएगा ये प्लस, ये इधर आएगा तो ये भी प्लस, ये इधर आएगा तो प्लस, ये इधर आएगा तो प्लस। और अगर दोस्तों यही चीज़ हमारी अगर उल्टी आती है, मतलब इधर की साइड आती है,
तो ये माइनस होगा। अगर ये इधर की साइड जाएगा तो ये भी माइनस होगा, माइनस। अगर ये हमारा दोस्तों इस साइड से इस साइड को जाएगा ये भी माइनस, और अगर इस साइड से इस साइड को आएगा तो ये भी माइनस ही होगा। तो दोस्तों अब देखते हैं हम कि cos 180 माइनस इधर साइड, तो इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं ना कि cos। तो हमारा cos नेगेटिव आया और cos 180 पे निष्पत्ति नहीं बदलती, सिर्फ चिन्ह बदलता, सॉरी चिन्ह भी 180 पे ना ही निष्पत्ति बदलती है और ना ही चिन्ह, जो कि हमने आपको पहले नोट करवाया था। और cos 180 प्लस थीटा, cos 180 प्लस, तो इसमें tan और cot पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आएगा cos, और 180 पे हमने आपको बताया था निष्पत्ति नहीं बदलती है और चिन्ह भी नहीं बदलते हैं। दोस्तों इसको आप याद करके रखिए, ये आपका हर जगह पे काम देगा। अब हम इसको इरेज कर देते हैं। चलिए दोस्तों अब हमारा cos 55 प्लस cos 55 माइनस दोनों कैंसिल आउट हो गए। cos 24 प्लस cos 24 माइनस ये भी हमारे कैंसिल आउट हो गए। अब बचा क्या हमारा प्लस का cos 60, कितना cos 60। तो अब हम इसको लिख लेंगे cos 60। दोस्तों हमने आपको पूरी टेबल बनवाई थी कि cos 60 का मान क्या होता है। हमने आपको पूरी टेबल बनवाई थी जिसमें हमने आपको सिर्फ एक साइन का मान याद करने के लिए बोला था, और बाकी हमने पूरा टेबल बनाई थी, साइन cos tan cot sec cosec और 0 30 60 45 90 पूरी टेबल हमने सिर्फ एक साइन से आपको करवाया था। तो अब उसी प्रकार से cos 60 का मान होता है 1/2। 1/2 कौन सा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और होप करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।